दोस्तों, किसान के द्वारा खेती के अंदर लिया गया कोई भी निर्णय लाखों रुपए का फायदा दिला सकता है और लाखों रुपए डुबा भी सकता है। दोस्तों, इसलिए आप अपनी खेती से संबंधित जो भी निर्णय लें वो बहुत सोच समझ कर लें, जो बढ़े हुए टेम्परेचर को झेल सकें और आने वाले बरसात के महीनों में बरसात का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने खेतों में कौन सी चुनिंदा फसलों को लगाएं जो कम खर्च में अच्छा मुनाफा दे सके। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने ग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर जो किसान पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे कि जो है मई के महीने में कंद वर्गीय फसलों के बारे में, बेल वर्गीय फसलों के बारे में और उन फसलों के बारे में जो बराबर जमीन पर या मेड़ पर लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, अरवी की फसल लगाने का मई का महीना सबसे उत्तम महीना माना गया है और दोस्तों इसको कहीं कहीं पर घुइयां कहते हैं। मित्रों, ये जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी लगाई जाती है। अगर मित्रों इसको मई के महीने में लगा रहे हैं तो भैया इसकी सबसे अच्छी पैदावार होती है और भैया ये 5-6 महीने की फसल है। इसको दोस्तों 7-8 महीने तक भी खेत में रोका जा सकता है। अगर दोस्तों किसी कारण आप इसे नहीं खोद पा रहे हैं या भैया मंडी में इसके भाव कम है तो आप इसको 1-2 महीने तक बहुत आराम से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगली खेती आप अदरक की करें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि अदरक का सबसे अच्छा उत्पादन लाल मिट्टी में होता है और मित्रों ये 9 महीने की फसल है और इसको भैया 14-15 महीने तक आप जो है खेत में भी रोक सकते हैं। अगर मित्रों मंडी में इसके भाव कम मिल रहे हैं तो आप इसको 14-15 महीने तक रोक सकते हैं। और मित्रों ये एक ऐसी फसल है कि जितने टाइम तक इसको रोके रहेंगे उतनी ज़्यादा इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी। और हाँ दोस्तों, लगातार 2 साल से अदरक के भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। 80 रुपये, 100 रुपये, यहाँ तक कि 150 रुपये किलो तक बिकी है। और दोस्तों ये फंगस जनित फसल है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। दोस्तों, अगली फसल आप हल्दी की कर सकते हैं। हल्दी बहुत अच्छी फसल है मित्रों, ये एक औषधीय फसल है। इसको जो है सब्जी मसाले में जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और यहाँ तक कि कुछ लोग भैया अब इसको दूध के साथ या अन्य चीज़ों के साथ यूं ही ले रहे हैं। तो भैया इसकी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है और दोस्तों इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा कि खेती एक ऐसी चीज़ है कि खेती का धंधा करने वाले तमाम लोग इसमें नुकसान उठा जाते हैं और खेती छोड़ देते हैं। तो उन किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुश्किल समय को जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानकर उसकी उम्मीद करें और जब वह आए तो अपना सर ऊंचा रखें, उससे नजरें मिलाकर कहें मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकती। यही नज़रिया विजय की ओर ले जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे लता वर्गीय फसलों के बारे में कि अगर वो मई के महीने में लगाई जाएं तो मित्रों बहुत फ़ायदा देती हैं, क्योंकि भैया हम भी मई के महीने में लता वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं और मित्रों वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं। दोस्तों, लौकी की फसल ऐसी है कि अगर वो मई के महीने में उसकी बुआई की जाए तो भैया लास्ट जुलाई और अगस्त में टूटना चालू हो जाती है। और भैया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे महीने हैं कि इन महीनों में जो समतल एरिया है वहाँ भैया आप सब्जी की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है और बरसात के मौसम में समतल एरिया में जल भराव की शंका ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर भैया वो कतई नहीं हो सकता। और दोस्तों जो तराई एरिया है जहाँ पर जो है नदी, नाले, झील, वहाँ पर दोस्तों बाढ़ आने की संभावना रहती है, तो इसलिए वहाँ भी सब्जी की खेती इन महीनों में नहीं होती। तो लौकी की खेती सिर्फ दोस्तों ऊंचे क्षेत्रों पर जहाँ पर जल भराव ना हो वहाँ पर बुआई करें, क्योंकि मित्रों वहाँ पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप मई के महीने में लौकी की खेती कर रहे हैं तो इसको सिर्फ मचान बिट पर ही करें, क्योंकि भैया बरसात के मौसम में कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर बेड बनाकर समतल पर कर रहे हैं तो बारिश के मौसम में कीटों का इतना ज़्यादा अटैक होता है कि आपका उत्पादन सिर्फ 20% ही मिलेगा और दोस्तों जो फल आएगा वो भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। अगर मचान बिट से कर रहे हैं तो आपके खेत में कीटों का प्रभाव कम रहेगा और मित्रों उसमें जो है फल आएगा वो एकदम सीधा आएगा और भैया उसकी बहुत अच्छी शाइनिंग होगी। अगर दोस्तों मचान विधि पर आप करना चाहते हैं तो तरोई
और जो है गिलकी की खेती बहुत अच्छी फसल है, क्योंकि मित्रों जो तरोई जो है जनवरी फरवरी में बोई गई है तो ये मित्रों जो है जून तक खत्म हो जाएगी। और दोस्तों जब 45-50 दिन बाद आपकी तरोई टूटने को तैयार होगी, उस समय भैया बाजार में पुरानी तरोई खत्म हो चुकी होगी, और अगर आ भी रही होगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो इसलिए भैया आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। और दोस्तों बरसात के मौसम में इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। अगर दोस्तों मई के महीने में मचान बीज से करेला लगा रहे हैं तो ये भैया जब आपका करेला हार्वेस्टिंग को तैयार होगा और जब ये मंडी पहुंचेगा तो साल के सबसे अच्छे रेट होंगे, क्योंकि दोस्तों दिसंबर जनवरी फरवरी का बोया हुआ करेला पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। और दोस्तों लता वर्गीय फसलों में सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है खीरा की। अगर दोस्तों आप खीरा मई के महीने में बो रहे हैं तो दोस्तों कुछ वैरायटियां आती हैं जो 35 दिन में चालू होती हैं, कुछ 40 दिन में, और कुछ जो है 45-50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। और मित्रों ये बहुत कम टाइम की फसल है और ये मात्र आपकी फसल 65 से 70 दिन में खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इसको आप बेड पर लगाएं, आप सहारा विधि का सहारा न लें, क्योंकि मित्रों जून के महीने में जब गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगा, तब भैया आपके खीरे की फसल को नुकसान होगा। तो इसलिए आप इसको मचान विधि सहारा विधि का सहारा न लें, और जब तक बारिश आएगी तब तक आपका खीरा भैया अच्छे रेट दे चुका होगा, अच्छे पैसे दे चुका होगा। मित्रों अगली फसल आप कद्दू की भी बो सकते हैं और पीठा की भी बो सकते हैं, जिसे भैया कहीं कहीं पर खबाहा कहते हैं। ये दो फसलें ऐसी फसलें हैं मित्रों कि अगर इनके भाव कम मिल रहे हैं या बहुत सस्ता मंडी में जा रहा है तो आप इसको रोक कर पका सकते हैं, आप पका तोड़कर स्टॉक लगा सकते हैं। जब भैया आपको बाजार में उसके अच्छे दाम मिलने लगे तब आप उसको बेच दें। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी फसलों के बारे में जो बराबर या मेड़ लगाकर उनकी बुआई की जा सकती है। उसमें भैया सर्वप्रथम आप भिंडी की बुआई करें। मित्रों जो किसान जनवरी फरवरी के महीने में भिंडी की बुआई किए थे वो भैया लाख 1.5 लाख रुपए कमा चुके हैं। और हाँ दोस्तों इस समय उसकी वर्तमान समय में बहुत ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग चालू है। अब भी भैया उसके रेट 20-25 रुपए किलो चल रहे हैं। और जब तक आपकी भिंडी तैयार होगी तब तक भैया उसका पेड़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो टूटना बंद हो जाएगी। और हो सकता है कि जब आपकी भिंडी बाजार पहुंचे उस समय भिंडी का रेट भैया 60 रुपए 70 रुपए किलो का हो। दोस्तों माइट, थ्रिप्स, लीफ माइनर, बोरर और कटर कीड़ों से अगर आप बचा सकते हैं तो सबसे कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल भैया बैंगन की है। अगर दोस्तों बैंगन की खेती मई के महीने में आप कर रहे हैं तो दोस्तों निश्चित है कि आपको साल के सबसे महंगे रेट मिलेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में भैया सब्जियों की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में हरी सब्जियों की मात्रा कम हो जाती है और भैया बैंगन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों इसको तना छेदक, फल छेदक केवल कीटों से बचा ले गए तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि भैया इसका बहुत अच्छा उत्पादन देता है। क्योंकि दोस्तों इसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन दोस्तों इसमें 50% फल जो है केवल फल छेदक कीड़े ही खत्म कर देते हैं। और अगर आप फल छेदक कीड़ों से बचा ले गए तो ये तो पक्का है कि भैया बैंगन की फसल बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल साबित होगी। और दोस्तों बहुत कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है लोबिया, जिसे भैया बरबटी भी कहते हैं। और ये दोस्तों एक खड़ी वाली आती है जिसका पौधा 1-2 फीट का होता है। ये भैया मात्र 2 बार फलती है। पहली बार इसकी हार्वेस्टिंग ज़्यादा होती है, दूसरी बार इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा कम होती है। और मित्रों ये एक जो है बेल वर्गीय भी आती है जो भैया सहारा विधि द्वारा उसका उत्पादन ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों इसके रेट 20-30 रुपए से खाले कभी नहीं आते। दोस्तों अगली फसल आप पालक की कर सकते हैं, चौलाई की भी कर सकते हैं, और हाँ दोस्तों धनिया की भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे कि धनिया एक ऐसी फसल है कि अगर धनिया की बुआई आप कर रहे हैं तो आपके पास भैया या तो इसको मेड़ निकाल कर इसकी बुआई करें और इसकी सिंचाई नाली द्वारा करें, या तो मित्रों इसकी बुआई जब कर रहे हैं तो आपके पास मिनी स्प्रिंकलर की अगर सुविधा है, व्यवस्था है, तब भैया इसकी बुआई करें। क्योंकि दोस्तों उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर अगर आप यूँ ही कर रहे हैं इसकी बुआई तब इसका जमाव कम होगा। अगर आप इसकी बुआई यूं ही कर रहे हैं तो मित्रों टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से धनिया का जमाव नहीं होगा। और मित्रों अगर मई के महीने में आप धनिया बोकर तैयार कर ले गए तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे रेट देगी। दोस्तों अगली फसल आप मिर्च की लगा सकते हैं, क्योंकि भैया अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन महीनों में साल की सबसे महंगी
हरी मिर्च बिकती है, क्योंकि उस समय भैया 100 रुपये, 150 रुपये, यहाँ तक कि 200 रुपये किलो के भाव मिल जाते हैं। और दोस्तों, मई के महीने में आप जो है शिमला मिर्च की नर्सरी भी डाल सकते हैं। मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।